हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी अपडेट्स आई हैं आगरा यूनिवर्सिटी की तरफ से और सीसीएसयू की तरफ से, अवध यूनिवर्सिटी की तरफ से नई शिक्षा नीति को लेकर आगरा यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर एग्जामिनेशंस एमएससी बीएससी के डेट शीट्स को अनाउंस कर दिया है और भी एक नोटिस पब्लिश किया गया है आगरा यूनिवर्सिटी तरफ से, वो भी हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। यहाँ पर सबसे पहले अपडेट आ रहा है आप सभी लोगों के लिए, यूपी बोर्ड के जो अंक पत्र हैं जुलाई में जारी कर दिए जाएंगे। दिनेश शर्मा जी ने ये चीज़ कही है ऑफिशियली। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सवाल आधे और नंबर दोगुने, ये खबर आ रही है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की तरफ से। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में मुख्य और सेमेस्टर परीक्षा में 1.5 घंटे के हिसाब से नए पैटर्न को मंजूरी दे दी गई है। अब यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न की परीक्षा में छात्रों को 100 में से 75 प्रश्नों के जवाब देने होंगे। 75 प्रश्नों के अंक समान रहेंगे। जिन प्रश्न पत्रों का पैटर्न 3 खंड वाली यानी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय वाला है, उनमें अति लघु में 5 में से कोई 2 और लघु उत्तरीय में 3 प्रश्नों में से कोई 1 और विस्तृत उत्तरीय में से 5 प्रश्नों में से किसी 2 के उत्तर देने होंगे। नेक्स्ट यहाँ पॉइंट बताया गया है, जिन परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों का पैटर्न 10 में से किन्हीं 5 विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के जवाब देने का है, उनमें छात्रों को अब 10 में से सिर्फ 2 सवालों के जवाब देने होंगे। मुख्य परीक्षा 2021 द्वितीय वर्ष के यूनिफाइड सिलेबस वाले प्रश्न पत्र में खंड अ मतलब कि ए सेक्शन के लघुत्तरीय प्रश्नों में से 10 में से किन्हीं 5 के जवाब आप लोगों को देने। ये कुछ अपडेट्स आई हैं सीसीएसयू की तरफ से। यहाँ बताया गया है 2 जुलाई से मुख्य परीक्षा, 8 जुलाई से सेमेस्टर और 1 सितंबर से बीएड फाइनल ईयर की परीक्षाओं में 1.5 घंटे के भीतर आधे सवालों के जवाब देने होंगे। विश्वविद्यालय ने 3 घंटे के समय को आधा करते हुए प्रश्न पत्रों की संख्या आधी कर दी है। हालांकि नंबर लगभग 2 गुने कर दिए हैं, यानी 3 घंटे के प्रश्न पत्र, 3 घंटे के पेपर में सापेक्ष छात्रों को प्रस्तावित परीक्षा के सवाल कम करने होंगे और उन पर नंबर ज़्यादा मिलने वाले हैं। बीएड फाइनल के पेपर 2 घंटे के होंगे। डीन कमेटी की रिपोर्ट ने बुधवार को कुलपति प्रोफेसर एन के तनेजा की अध्यक्षता में हुई एकेडमिक काउंसिल की बैठक में हरी झंडी इस चीज़ को दे दी है। समिति ने प्रत्येक पेपर के प्रश्नवार अंकों की व्यवस्था भी दी है। प्रस्तावित परीक्षा अब इसी पैटर्न पर होने वाली हैं। तो यहाँ पर कुछ एक ये पैटर्न मैंने आपको बता दिया किस तरह से हो सकती है। बीएड वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बीएड फाइनल का पेपर 3 घंटे की बजाय 2 घंटे का होने वाला है। खंड ए विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में 3 में से कोई 2 खंड के लघु उत्तरीय सेक्शन में 4 में से कोई 2 और अति लघु उत्तरीय सेक्शन में से 10 में से किन्हीं 8 सवालों के जवाब आपको देने होंगे। प्रत्येक विस्तृत प्रश्न 12, लघु उत्तरीय 4 और अति लघु उत्तरीय 1 नंबर का रहने वाला है। तो यहाँ पर ये अपडेट है, आप लोग इसको पूरा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मैं इसको सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर आ रही है नई शिक्षा नीति को लेकर, जो कि अवध विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के तहत अब पढ़ाई करवाई जाने वाली है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुलपति की अध्यक्षता में विद्या परिषद की बैठक में हुआ ये निर्णय। और नई शिक्षा नीति को मैं आप लोगों को बता दूं कि काफ़ी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब में इस बार से लागू हो जाएगी। यहाँ पर आगरा यूनिवर्सिटी की तरफ से एक अपडेट है, अब डैम्पर्ड पर फैसला लेगा विश्वविद्यालय। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल की बैठक गुरुवार को होनी है, यानी कि आज होनी है। बैठक में पिछले दिनों परीक्षा समिति के फैसलों के साथ अन्य कई बिंदु प्रस्तुत किए जाएंगे। कमेटी विचार के बाद ही फैसला लेगी। शुक्रवार को विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक होगी और सूत्रों की माने तो कार्य परिषद की बैठक में बीएड फर्जीवाड़े के टेम्पर्ड प्रकरण को रखा जा सकता है। इस मामले में विश्वविद्यालय को कोर्ट में जवाब देना होगा। साथ ही कमेटी द्वारा जांच भी पूरी कर ली गई है। ऐसे में कार्य परिषद की कमेटी की रिपोर्ट को प्रस्तुत कर फैसला लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये है अपडेट। आगे एक और अपडेट है जो कि मैंने आपको कल भी बताया था कि 650 कॉलेजों के 1.5 लाख से ज़्यादा छात्रों को प्रोन्नति प्रक्रिया रुकी हुई है, जिसमें कि 650 कॉलेजों ने परीक्षा शुल्क जमा ही नहीं किया। मैंने आपको कल भी अपडेट किया था। तो आप लोग अपने कॉलेजेस में प्लीज़ ये पता कर लें कि आपके कॉलेज का जो परीक्षा शुल्क है वो जमा कर दिया गया है या फिर नहीं। अगर ऐसी हालत होगी कि आपकी परीक्षा शुल्क जमा नहीं होगा तो आपको प्रोन्नत नहीं किया जाएगा। यहाँ पर ये साफ साफ नोटिस भी दिया गया है, कल नोटिस पब्लिश किया गया था।
आप लोग जाके साइट पर चेक कर सकते हैं। और ये डेली ही अपडेट्स आ रही हैं कि परीक्षा शुल्क जमा कराया जाए। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर आगरा यूनिवर्सिटी तरफ से परीक्षा समिति की निर्णय आज विद्या परिषद की बैठक में रखे जाएंगे। यहाँ पर भी काफ़ी सारी अपडेट्स हैं, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। मैंने आपको अभी ये चीज़ बता दी गई है। यहाँ बताया गया कि 100 जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। 1.5 घंटे का जो प्रश्न पत्र आपका आने वाला है, जिसमें 100 आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें 50 के ही आपको सिर्फ जवाब देने हैं। वहीं प्रायोगिक परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी, उनकी जगह मौखिक परीक्षाएं होंगी और वह भी भौतिक रूप से नहीं कराई जाएंगी, जो कि छात्र संगठन शासनादेश के विरुद्ध मौखिक परीक्षा वह भी भौतिक रूप से कराने का विरोध कर रहे हैं। तो इस चीज़ का सारी चीज़ें आप लोगों को कल फाइनल आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर एक बैठक की जाएगी आज दोपहर 3 बजे से ऑनलाइन एक बैठक की जाने वाली है यहाँ पर, तो इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट अपडेट ये वही वाली है जिसमें कि बैठक की जाएगी, उसको ये अमर उजाला में दिया गया है और ये मेरे ख्याल से किसी और न्यूज़पेपर का है यहाँ पर, और ये भी वही बताया गया है। तो ये अपडेट्स हैं। और यहाँ पर लास्ट अपडेट है, जुलाई के दूसरे हफ्ते से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे प्रवेश फॉर्म। तो यहाँ पर ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोई संबद्ध विश्वविद्यालय है श्रीमती भगवती देवी, तो उसकी तरफ से ये अपडेट आया है। अब बात कर लेते हैं जो नोटिस पब्लिश किया गया है और जो डेट्स अनाउंस की गई है उसके बारे में। यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले जाना है, यहाँ पर ये तो डेट्स अनाउंस की गई है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की तरफ से। एग्जामिनेशन स्केड्यूल ऑफ MBBS फाइनल प्रोफेशनल फाइनल पार्ट सेकंड और बैच 2016, ये जो कि रिवाइज्ड है, आप लोग इसको देख सकते हैं। 29 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे इससे एग्जामिनेशंस। और यहाँ पर जो सेमेस्टर डेट शीट है वो है यहाँ पर ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये है एग्जामिनेशन स्कीम 2020 फैकल्टी ऑफ होम साइंस टू बी हेल्ड फ्रॉम 2 जुलाई टू 8 जुलाई। BSc फर्स्ट ईयर, BSc थर्ड ईयर और 5th सेमेस्टर, BSc फर्स्ट थर्ड एंड 5th सेमेस्टर न्यू कोर्स MSc जनरल स्पेशलाइजेशन A, B and E फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर CBCS एंड ओल्ड कोर्स फॉर कॉलेज ऑफ फैकल्टी ऑफ होम साइंस एंड इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस। इन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर ये डेट शीट, इसको आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं पूरा ही। तो ये टाइमिंग है 11 से और आपकी 1 बजे तक, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये 2/7/2021 से स्टार्ट हो जाएगा फ्राइडे से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। परीक्षा पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ही आयोजित की जाएगी, ठीक है। तो ये एक पूरा ही नोटिस है, काफ़ी बड़ा। यहाँ पर बताया गया है कि काइंडली अप्रूव्ड द एग्जामिनेशन शेड्यूल ऑफ MSc फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर बायोटेक्नोलॉजी और दिसंबर 2020, MSc थर्ड बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पर ये और भी डेट्स दिए गए हैं, आप लोग उसको पूरा पढ़ सकते हैं। जो भी इस कोर्स से स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पर ये काफ़ी सारे नोटिस पब्लिश किए गए हैं और एग्ज़ाम डेट शीट भी अनाउंस कर दी गई है, ठीक। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए और देख लीजिए। एक और नोटिस आया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वही नोटिस है जो मैं आपको अभी बता रहा था कि परीक्षा शुल्क जिन स्टूडेंट्स के जमा नहीं हुए या जिन कॉलेजेस के जमा नहीं हुए हैं, वो यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि जमा करा दें, नहीं तो वो इस चीज़ के जिम्मेदार खुद होंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पूरा ही बताया गया। प्रथम वर्ष के वही छात्र प्रोन्नत होंगे जिनका परीक्षा शुल्क निर्धारित तिथि तक जमा होगा। स्नातक द्वितीय और तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं शीघ्र प्रस्तावित हैं, अतः परीक्षा शुल्क 28 जून तक अवश्य जमा करा दें। ये चीज़ बिल्कुल मैं बार बार कहूँगा कि आप लोग अपने कॉलेज में ज़रूर पता कर लें कि आपके महाविद्यालय, आपके स्कूल का, आपके कॉलेज का जो परीक्षा शुल्क है वो जमा हुआ है या नहीं। तो इस चीज़ को आप लोग जरूर चेक कर लें एक बार। फिलहाल की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम पर मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। सभी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।